राम सीताराम 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 भगवत स्वरूप सज्जनों, सीता सहचरी देवियों, भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य हासिल कर रहे हैं। इस मार्गशीर्ष महीने में श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 9वां भक्ति प्रकरण में श्री राम महाप्रभु के द्वारा भक्ति निरूपण का ध्यान कर रहे हैं। श्री सरकार ने पिछले दिन की कथा में कही कि प्रथम भगति संतन कर संगा। फिर हम लोगों ने भगवान श्री राम महाप्रभु के श्रीमुख से उत्तरकांड और अरण्य कांड में श्री राम जी ने जो संत के लक्षण गिराए कि संत किसे कहते, उसमें कथा देखी गई। अब हम लोग कल से देख रहे हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा में कथा देखने के उपरांत कल से कथा देख रहे हैं कि दूसरती मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा में मन का लगना, कथा सुनते समय रोमांच हो, अश्रु प्रवाह हो, प्रेमाश्रु धारण करके आंखों में भगवान की कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति है। भगवान श्री राम जी ने आगे कहा है कि इन 9 में से किसी के पास एक भी भक्ति हो तो मुक्त है, वो मेरा परम भक्त है। और यहाँ पर हे शबरी जी, आप में 9 भक्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र एक एक भक्ति का जो निरूपण कर रहे हैं वो भगवान के अपनाए जाने में कारण बनेगा। एक एक भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की कथा सुनने में किसी को केवल प्रेम हो जाए तो उसके आधार से ही वो भगवान का हो सकता है। भगवान कर के 9 एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान कह रहे कि 9 में से एक भक्ति भी किसी को हो जाए तो मेरा सबसे प्रिय हो जाता है। भगवान की कथा सुनने में केवल रुचि हो जाए, पहली भक्ति तो कितना आसान है। संतों का संग, संतों में जाने का, उठने बैठने का मिजाज हो जाए, बस इतना से काम बन जाए। जो आपकी उस अविनाश राय में है, कुछ नहीं, केवल संतों का संग करने का मिजाज हो जाए। हमें संतों से मिलना है, जाना है, उनसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ उनसे इतनी सी बात हो जाए,
और संतों का संग तो विशुद्ध कोटि की भक्ति है। केवल दर्शन के लिए संत के लिए जाना है। थोड़े से ऐसे लोग होते हैं कि संत को, हम कहाँ जा रहे हैं भैया, संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है ठाकुर जी। संतों के दर्शनार्थ जाना ये मतलब बहुत ही बढ़ाई लिए हुए। कथा सुनने जाना उससे मैं समझता हूं, मेरी दृष्टि में थोड़ा नीचे का है। केवल संत के दर्शन के लिए कोई जाए, क्या बात, उसके कुलीन होने का, उसके अत्यंत संस्कारी होने का। संत जिनके लिए दर्शन के विषय बने हैं उनका बड़ा सुंदर भाव है। फिर दूसरे नंबर पे कि संत के पास जा रहे हैं, कुछ मेरी जिज्ञासाएं हैं, कुछ समाधानार्थ जा रहे हैं, कुछ कथा सुनने जा रहे हैं। संत के श्रमुख से कथा सुनना ये बड़ा गजब है। देखिए, नौधा भक्ति का जो निरूपण है वो भागवत जी में भी हुआ है। श्री प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान के आने के पूर्व श्री हिरण्यकशिपु जी से, अपने पिताजी से वो नौधा भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। तो उसमें उनने श्रवणम से शुरू किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य आत्मनिवेदन, श्रवणम से शुरू किया। लेकिन यहां श्री राम जी श्रवणम से शुरू न करके संतन के संग से शुरू किया। वास्तव में कथा तो संत के संग ही होकर होती है। संतों के संग में बैठ के कथा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। संत कौन है? जो कथा में जीता है, जिसकी जीवन ही कथा है। अगर समस्त संतों से ये जाना जाए केवल कि आप कैसे संत हो गए, तो एक बहुत सुंदर पुस्तक बन जाए। आपके उनकी सबकी संतों की जो बायोग्राफी है, जो संतों की आत्मकथा है, वो भी कम नहीं है बाबा। बहुत ही अनपैरेलल पुस्तक हो जाए जिसमें केवल संतों का इंटरव्यू लेकर कि महाराज आप संत कैसे बने, आपके दिल में कैसे बात आई, और वो बात बता दे और राइट डाउन हो जाए। बहुत सुंदर। हर संत की एक अपनी कथा है। संतों की बायोग्राफी से ही शास्त्र अपना अर्थ करता है ठाकुर जी। संतों की जीवन रोशनी से ही शास्त्र अपना अर्थ खोलता है। किसी को संत का संग न हो और भगवान की कथा समझने का वो ढंग लावे, नहीं हो सकता। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर आप भगवान की कथा समझने की कोशिश करें, ये संभव ही नहीं। जैसे कोई पढ़ा लिखा है व्यक्ति और वो पढ़ा लिखा है और वो रामायण पढ़ता है और भगवान की कथा की जो पुस्तक है रामायण है, श्री रामचरितमानस है, अगर उसको वो पढ़ता है तो उसको उसमें इनर इंजीनियरिंग और इनर मैनेजमेंट के सूत्र कम दिखेंगे, सोशल इंजीनियरिंग सोशल मैनेजमेंट के सूत्र ज्यादा दिखेंगे। उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ये सब उसे दिखेगा बाबा। उसको शायद ही उसमें इनर इंजीनियरिंग के लिए, हमारे लिए जीने का क्या है ये कम दिखेगा। सामाजिक जीवन के लिए उसे दिखेगा, आध्यात्मिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं दिखेगा। संत के यहां जाएंगे और कथा सुनेंगे तो संत आपको रामायण से, कथा से आपकी इनर इंजीनियरिंग तक ले जाएगा। ये नहीं हो पाएगा उनके यहां।
और दूसरी बात, एक सोशल इंजीनियरिंग है, एक इनर इंजीनियरिंग है। सोशल मैनेजमेंट से, इनर मैनेजमेंट से, ऐसे ये गॉड इंजीनियरिंग है, गॉड मैनेजमेंट से। इनर इंजीनियरिंग इनर मैनेजमेंट से भी हट के एक गॉड इंजीनियरिंग है, जिसमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना, परमात्मा के प्रति भाव होना, ये सब तो संत के संग से ही आप कथा सुनेंगे तो हो पाएगा। इनर इंजीनियरिंग इनर मैनेजमेंट की जो बातें हैं कथा के दरमियान, ये भी सेकेंडरी है गॉड इंजीनियरिंग गॉड मैनेजमेंट के संदर्भ में। अंतिम कथा क्या है कि हम भगवान के को जान पाए, भगवान में हमारी श्रद्धा बढ़े, ये बात। अब हम उसमें अपने को कैसे मैनेज करें, ये संत का पूरा जीवन गॉड इंजीनियरिंग और गॉड मैनेजमेंट की इर्द गिर्द है ठाकुर जी। फिर उस इनर इंजीनियरिंग और इनर मैनेजमेंट उसका बाई प्रोडक्ट है। फिर इनर इंजीनियरिंग और इनर मैनेजमेंट का जो बाई प्रोडक्ट है वो सोशल इंजीनियरिंग और सोशल मैनेजमेंट है ठाकुर जी। संतों में आप कथा, जैसे मान लीजिए कि आजकल सभी को छूट हो गया है, कभी भी है कथा करने लगा, कोई आईएएस है वो भी कथा करने लगा, कोई आईपीएस रिटायर हुआ वो भी कथा कर रहा है, तो क्या जान पाएगा कथा में। संत अगर नहीं है कोई तो कथा में उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका प्रशासनिक संदर्भ क्या है, उसका सामाजिक संदर्भ क्या है, यही सब जान पाएगा। बस राजनीतिक सामाजिक प्रशासनिक लाभ ले पाएगा, उसके सोशल इंजीनियरिंग और सोशल मैनेजमेंट में उसका जो लाभ हो। बाकी वो इनर इंजीनियरिंग इनर मैनेजमेंट और गॉड इंजीनियरिंग और गॉड मैनेजमेंट तक नहीं ले जा पाएगा। तो संत से कथा सुनने से क्या लाभ होगा कि आपको वो सबसे पहले भगवान से जोड़ेंगे, फिर अपने से जुड़ेंगे, फिर सामाजिक जीवन तो ठाकुर जी वो थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पर भगवान से जुड़ना ठाकुर जी। भगवान से जुड़ने की क्या इंजीनियरिंग है ठाकुर, फिर स्वयं से जुड़ने की क्या इंजीनियरिंग। भगवान से जुड़ने की इंजीनियरिंग पता चल जाए तो स्वयं से जुड़ने की इंजीनियरिंग वहां पर घलवे में मिल जाएगा। और जब स्वयं से जुड़ने की इंजीनियरिंग आ जाती है तो समाज से जुड़ने की जो इंजीनियरिंग है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बड़ी बात होगी कि आप संत के सरमुख से कथा सुने, संत के पास जाकर, तो ज्यादा सुंदर होगा। इसीलिए श्री राम महाप्रभु ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। और ये बात पढ़े लिखे लोग भूल जाते हैं। कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, बाबा वो सोचता है कि हम अपने पढ़ने लिखने के बल से ही वो रामायण में क्या है कथा कर लेंगे, सुन लेंगे, ऐसा थोड़े है बाबा। संत चरण में बैठ के ही आप भगवान की कथा समझ सकते हैं ठाकुर जी, और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे हो जाएगा जैसे कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप के तलवार से, उसको महाराणा प्रताप का तलवार मिल जाए तो उससे सलाद निकालने लगेगा ठाकुर जी। सलाद का वो करेगा, काटेगा, सब्जी काटेगा, और सब्जी की बनिया और सलाद की बनिया करेगा और वो नाश कर देगा उनके तलवार का। अब ये रामायण इसलिए थोड़े है कि आप सामाजिक जीवन की बात करें उसमें, और उसमें राजनीति, और उसमें ये तो बहुत थर्ड क्लास का प्रयोग है। और इसी को सुनकर कहकर के आप बड़े गर्वान्वित होते हैं, बहुत बड़ी बात। क्या बड़ी बात है भाई ठाकुर जी, जो मुख्य विषय वो तो छूट गया। तो भगवान का अवतार होता है, वास्तव में दो अगर नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा, संत न होते और भगवंत न होते। संत और भगवंत, भक्त और भगवान नहीं होते, इनका अवतार नहीं होता।
मुख्यतः तो भगवान के अवतार ही संत है, अवतार तो भगवान का ही है। अगर अवतार का कंसेप्ट नहीं होता, उसको जी करके भगवान नहीं दिखाते, संत नहीं दिखाते, भक्त और भगवान के द्वारा जिया नहीं जाता सिद्धांत, तो ये सब कोरा कल्पना का विषय बन के रह जाता, कोई इसको जी नहीं पाता। परम तत्व को जानने में भगवान का अवतार बहुत महत्वपूर्ण है, संत का अवतार बहुत महत्वपूर्ण होता है। परम तत्व बड़ा ध्रुव है, उसको समझने के लिए कोई समर्थ अवतार से ही संभव है। कैसे उसको जिया जाए, परम तत्व को कैसे समझा जाए, कैसे उसे अडॉप्ट किया जाए, ये तो संत से ही संभव है, भगवान की अवतार की कथा समझने से ही। उसको धारण करने से हमारा जो भवश्रम है वो शांत हो जाएगा। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि वो मुक्ति भी मोक्ष भी नहीं चाहते हैं कथा सुनकर, वो केवल कथा ही सुनना चाहते हैं। वो अपना जीवन का सर्वस्व त्याग कर दिए हैं केवल कथा के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की कथा। उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की कथा चाहिए उनको, बस। उसी में श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री हनुमान जी जब श्री राम महाप्रभु लीला संवरण करके जाने लगे, तो श्री हनुमान जी नहीं गए ये कहते हुए कि हमको इसी धराधाम में रहना है, क्योंकि वहां आप होएंगे श्री साकेत में, परंतु आपकी कथा नहीं होगी। आप यहाँ भले न हो, लेकिन आपकी यहाँ कथा होती रहेगी मृतलोक में, तो हमको तो यही कराना है। जहां कथा होगी भगवान वहां रहेगी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्ष। जहां जहां भगवान का कथा कीर्तन होता है, वहां वहां श्री हनुमान जी दोनों हाथ की अंजलि बनाकर सिर रखकर गर्म गर्म आंखों से आंसू बहाते देखे गए। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम दोनों भाई नमस्कार करते हैं। मारुतिम नमत द्विवचन थे। हम दोनों भाई नमस्कार करते हैं, जो राक्षसों के अंत करने में हर समय संभव समर्थ है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये श्री लव कुश जी के द्वारा कहा हुआ श्लोक है। श्री लव कुश जी ने कहा हम दोनों भाई उनको श्री हनुमान जी को नमस्कार करते हैं, जो भगवान की कथा कीर्तन सुन के श्री हनुमान जी ऐसे भावुक हो जाते हैं, जो मोस्ट रैशनल है सो इमोशनल हो जाते हैं। राक्षसांतकम का अर्थ है मोस्ट रैशनल होना और सो इमोशनल होना, आंखों से गर्म गर्म आंसू बहाता। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम दोनों भाई लव और कुश नमन करते हैं। तो भगवान की कथा ऐसी है कि बहुत से लोग केवल कथा में ही रहना चाहते हैं। ठाकुर जी बड़ी प्यारी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
भगवान श्री शंकराचार्य आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति मरने के पहले केवल भगवान की कथा कीर्तन भजन में लगा रहता है वो भगवान को मर के अत्यंत प्रिय हो जाता। मॉर्निंग सोज द डे, दिन सुबह बता देता है कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो मरने के पहले जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो आपका लेवल ऑफ एनर्जी, वो तय कर देता है कि आगे आप भगवान को कितना प्रिय हो रहे, आगे का आपका जीवन कैसा होगा, ये अभी तय हो जाता है। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तीसरी भक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं, अरे गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भगतिया मान, तीसरा भगति हमान। तीसरी भक्ति क्या है? अमानी होकर गुरु जी के चरण की सेवा करना। गुरुपाद पंकज सेवा, तीसरा भगतिया मान। गुरु जी के चरण कमल की सेवा, ऐसा चरण कमल जो कीचड़ में होकर भी कीचड़ में फंसता नहीं। ये संसार पूरा कीचड़ जैसा है। एक बार गुरुजी ने हमसे कहा कि देखिए, किसी से कुछ मांगना कीचड़ में पांव डाल के साधना है साधु के लिए। फिर उसके मांगे गए धन रुपया पैसा को धर्मार्थ प्रयोग करना, कीचड़ से पांव से कीचड़ धो देना है और फिर मांगना, कीचड़ में फिर पांव डालना, फिर धोना। और यदि मांगा गया धन नहीं प्रयोग किया आपने सत्कर्म के लिए, आपसे नहीं हो सका उसका व्यवहार अच्छा, तो कीचड़ लगा के ही सो जाना है। तो जब हमारे पैर में कीचड़ लग ही रहा है और धो रहे हैं, धोना ही पड़ रहा है, तो क्यों कीचड़ लगाए, क्यों मांगे बाबा? देने वाले भगवान है, इसका साधु को ध्यान देना चाहिए। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमानी होकर गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम,
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। बोधक स्वरूप ज्ञान ध्यान के मालिक श्री शंकर जी को हम वंदना में लेते हैं। दूसरी बात, हम आए दिन कथा में कहते रहते हैं कि देवो भूतवा देव में जैत शिव भूतवा। तो शंकर जी जैसे गुरुदेव को ध्यान में लेना, अमानी होकर गुरुदेव का ध्यान करना, स्वयं गुरुदेव बनना है। जानत तुम्ही होई जाई, जानत तुम्ही होई जाई, सोई जाने जेहि देई जनाई। जिसको भगवान चाहते हैं वही उनको जानता है, लेकिन जानकर वही हो जाता है। तो गुरु जी की सेवा करना मतलब गुरुता को प्राप्त होना, स्वयं गुरु होना। सेवा तभी संभव हो पाएगा जब आप स्वयं हो जाते हैं। उसकी सेवा उसके द्वारा ही होते हुए देखा गया। सेवक, सेव्य और सेवा तीनों जब एक हो जाए तब न गुरुपद की सेवा हुई। सनातन दर्शन की सबसे बड़ी गुरुता, सबसे बड़ी गंभीरता यही है कि ट्रिनिटी में यूनिटी का देखना। ट्रिनिटी क्या है? सेवा, सेवक और सेव्य। सेवक, सेव्य और सेवा, ये ट्रिनिटी है। तीनों एक हो जाए तो समझिए आप गुरुता को प्राप्त हो गए। ठाकुर जी जैसे हम लोगों ने पिछले दिन की कथा में संत को देखा कि संत कौन है, अब हम आज की कथा में गुरु को देखेंगे। गुरु कौन है? संत से हमारा जो संबंध होता है वो सामान्य संबंध होता है, और जब उससे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो जाता है वही संत हमारे जीवन में गुरु बन जाता है। मेरी जो अपनी मोटी सोच है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारी जो सीताराम 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 हनुमान 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान बंदाऊं गुरु पदा कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल में वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि हैं, जिनके वचन मोह महामोह रूप घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बंदाऊं गुरु पद पंकज गुरु पद कंज। इस संसार में गुरुदेव जो है नरहरि है। नर के अंदर हरि का होना ही नरहरि है। ये हरिण शब्द से हरि बना। हरेति इति हरि, जो चुरा ले। हमारे पहले विकारों को चुराते हैं, फिर हमारा चित्त भी चुरा लेते हैं। आपके न जानने में सवेरे उठने पर देखें कि आप डेली आपके घर के सामने झाड़ू लगा है, वो आदमी आपका चित्त चुरा लेगा। ऐसे ही भगवान गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, हमारे विकारों का हरण करते हुए हमारा चित्त हरण कर लेते हैं और नर रूप में हरि आते, नर रूप में गुरुदेव ही हरि है। बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकरण कर। जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सिरकरण के समान है, ऐसे गुरुदेव की हम वंदना करते हैं। बंदाऊं गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ऑनलाइन जुड़कर आपने कथा सुनी, इसके लिए आपको कोट से धन्यवाद। सदैव आपकी कृपा मेरे दास पर बनी रहे। मन ही मन आप संकल्प दोहराएं, सभी सुखी हो, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। सभी सुखी हो, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो। सभी सुखी हो, सभी निर्दोष हो, सबका मंगल हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ओम नमः पार्वती पतये हर